ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक चर्चा किए थे, आज हम और कुछ श्लोक चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट, कहाँ गई है? ओके, तो हमने कौन कौन श्लोक चर्चा किए थे? सर्वधर्मान् परित्यज्य और जन्म कर्म च मे दिव्यम। ठीक है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यस। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये सेवन्थ चैप्टर का श्लोक है। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। देयर आर 18 चैप्टर्स इन भगवत गीता। तो ये 18 अध्याय जो है वो 6 6 और 6 के ग्रुप में है ना। पहले 6 अध्याय मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। लोग देख सकते हैं ध्यान से। यस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इसमें से जो पहले 6 अध्याय हैं इसमें बेसिकली कर्मयोग और ध्यान योग की चर्चा की गई है। बीच के जो 6 अध्याय हैं यानी चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसमें चर्चा की गई है भक्ति योग की। और फिर उसके बाद में 13 से लेकर 18 तक यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन 6 अध्याय में चर्चा की गई है अ, ज्ञान योग की। तभी प्रश्न उठेगा कि यानी सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है? पिछले पहले 6 अध्यायों में चर्चा की गई है ध्यान योग और कर्म योग की। फिर मिडिल 6 अध्याय में चर्चा की गई है भक्ति योग की। और आखिरी 6 अध्याय में चर्चा की गई है ज्ञान योग की, है ना। पहली बात तो समझ लीजिए कि आ, कुछ समय पहले, हरि बोल, कौन है भाई? अच्छा, कहाँ? सब लोग अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। ओके,
तो अभी प्रश्न उठता है कि आ, ये इस प्रकार से क्यों रखा गया है भगवत गीता के चैप्टर्स को, कि ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, है ना, ये इस प्रकार से मिडिल में क्यों रखा गया है भक्ति योग को। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहले तो दो एस्पेक्ट आप समझ लीजिए कि जो भी ज्ञान योग, ध्यान योग की चर्चा की गई है ना, एक्चुअली में बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, वो लोग काइंड ऑफ कंफ्यूज करते हैं कि भगवत गीता में कई प्रकार के योग हैं, और आप किसी भी प्रकार के योग से आप भगवान के विषय में जान सकते हैं या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं, है ना। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, चाहे वो श्रील रामानुजाचार्य हों, चाहे वो श्रीपाद मध्वाचार्य हों, चाहे वो श्रीपाद श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हों, कोई भी वैष्णव आचार्य हैं, उनका ये मत नहीं है कि भगवत गीता में बहुत सारे योग हैं और आप किसी भी योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं या भगवान को जान सकते हैं। आप कुछ मात्रा में आध्यात्मिक उन्नति जरूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ संबंध आप सभी प्रकार के योग से स्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता में कोई अलग अलग योग नहीं दिए गए हैं, है ना। अगर कोई पूछे भगवत गीता में एक योग का वर्णन है या कई प्रकार के योग का वर्णन है, तो 99% लोग बोलेंगे यहाँ पे ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। आपको जो पसंद आए, आपके लिए जो सुविधा हो, आप उस योग के माध्यम से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, जुड़ना। तो कुछ दिन पहले मैं एक भक्त के स्टेटस पे देखा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी थी कि लोग समझते योग का अर्थ होता है कि, है ना, पैरों को सिर से जोड़ देना। लेकिन ऐसा नहीं है। योग का अर्थ पैरों को सिर से जोड़ना नहीं होता है। योग का अर्थ होता है जीवात्मा का भगवान के साथ जुड़ना, है ना, उसको योग कहते हैं। तो अब क्या भगवत गीता में कई प्रकार के योग हैं? तो आंसर है नहीं, भगवत गीता में केवल भक्ति योग है, और कोई योग है ही नहीं। तो बोले, अरे हम तो देखते भगवत गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तो उसका क्या अर्थ है? उसका सीधा अर्थ है, भगवत गीता में जो कर्म योग है उसका अर्थ है कृष्ण के लिए कर्म करना। भगवत गीता में जो ध्यान योग है, कृष्ण का ध्यान करना। भगवत गीता में जो ज्ञान योग है, कृष्ण विषय ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान, है ना। तो इसलिए आप बताइए, कृष्ण के विषय में ज्ञान लेना देना, है ना, जैसे जब हम भागवतम कक्षा में बैठते हैं तो क्या होता है, लोग कृष्ण के विषय में कहते हैं, लोग कृष्ण के विषय में सुनते हैं। तो ये क्या है? श्रवणम कीर्तनम, ये भी तो भक्ति का ही अंग है। कृष्ण का ध्यान, कृष्ण के सुंदर रूप का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान, उनके नेत्रों का ध्यान, उनके मुखमंडल का ध्यान, है ना, उनकी कृपा का ध्यान, है ना, उनके नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, गुणों का ध्यान, लीलाओं का ध्यान, ये क्या है? ये भक्ति योग है। हाँ, उसी प्रकार से आ, कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण के लिए कृष्ण विषय ज्ञान अर्जित करना, है ना, ज्ञान, और कृष्ण का ध्यान करना, तो ये सब क्या है? ये सब भक्ति योगी है। इसलिए मूलतः भगवत गीता में केवल भक्ति योग की चर्चा की गई है। तो वी शुड नॉट कंफ्यूज आवर सेल्फ कि भगवत गीता में कई प्रकार के योग हैं, जिसको जो सुटेबल लगता है वो कर सकता है ना, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, विशेष रूप से हिंदू समाज में, है ना, और अध्यात्मवादियों के बीच में, कि भगवत गीता में तो बहुत प्रकार के योग दिए हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो श्री कृष्ण है। हाँ, पर्सन कृष्ण, है ना, व्यक्ति कृष्ण, ना कि कोई निराकार सत, इम्पर्सनल एनर्जी, या कोई एब्स्ट्रैक्ट गॉड, नो।
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता इज लॉर्ड कृष्णा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। फिर भी पहले के जो 6 अध्याय हैं उनमें कर्म और ध्यान की चर्चा अधिक है, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान की चर्चा अधिक है। लेकिन बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग की चर्चा की गई है। तो एक एंगल से देखते हैं तो पूरी भगवत गीता में भक्ति योग है, और दूसरे एंगल से देखते हैं तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन भी मिलता है। तो दोनों ही चीजें ठीक है। अब प्रश्न उठता है भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया है। तो कोई भी जो बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है उसको बीच में रखा जाता है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल चेक करें, जैसे बर्गर। तो ठीक है, ये बर्गर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो बर्गर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो उसका पाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन जो बीच का जो मैटर है, जो वो आलू की टिक्की इसमें लगी रहती है और कुछ सैलेड वगैरह लगा रहता है, कुछ सॉसेस वगैरह रहती है ना। तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। तो बीच की जो वस्तु होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु को बीच में रखा जाता है ना। तो ऊपर ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सॉरी, कर्म योग और ध्यान योग है। नीचे ज्ञान योग है, लेकिन जो मेन आइटम है, जो भगवत गीता का जो मेन है, वो है भक्ति योग। उसको बीच में रखा गया है 7वें अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक। आप लोगों ने देखा होगा पर्ल, है ना, PEARL, पर्ल इन शेल। देखा आप लोगों ने इस तरीके से। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि दो शेल होते हैं और उसके बीच में मोती होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में ऊपर में है ध्यान योग कर्म योग, नीचे में है ज्ञान योग, लेकिन जो मेन चीज है भक्ति योग, उसको बीच में रखा गया है ना। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु जो बीच में, कोई बुक आप देखते हैं ना, बुक, तो एक बुक आपको, बुक, ठीक है, कोई बुक आप देखते हैं, तो इस पे क्या देखते हैं, इसमें जैसे ये बुक आप देख सकते हैं, कोई भी बुक आप देखते हैं, तो ऊपर में कवरिंग होती है, नीचे में कवरिंग होती है, मेन कंटेंट बीच में होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में ध्यान योग कर्म योग आदि ऊपर रखे गए हैं, नीचे ज्ञान योग रखा गया, लेकिन जो मेन कंटेंट है भगवत गीता का, भक्ति योग को बीच में रखा गया है। ऐसा हमारे आचार्य लोग बताते हैं, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसको बीच में रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी जाती है, मैंगो होता है ना। तो मैंगो में एक्चुअली 3 चीजों की लेयर होती है। पहले ऊपर होता है छिलका, और बीच में होता है उसका पल्प, और अंदर में होता है उसका बीज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ है, बीच में है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पल्प है, बीच में है। आचार्य लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि आदमी अगर मैंगो खाता है तो कैसे खाता है। आदमी कैसे खाता है, मैंगो मैंगो खाता है, पूरा पल्प खा जाता है, फिर छिलका भी चूस लेता है, और बीज भी चूस लेता है। चूस करके बीज फेंक देता है, छिलका फेंक देता है, और पल्प खाई जाता है। मतलब छिलके के ऊपर और बीज के ऊपर भी जितना पल्प लगा होता है सबको चाट जाता है, और बाकी फेंक देता है। ऐसे आदमी खाता है। अच्छा, जानवर कैसे खाता है, कभी आपने गाय को मैंगो खाते देखा है ना। तो जानवर कैसे मैंगो खाएगा, वो मतलब गाय जैसे कोई पशु है तो वो कैसे मैंगो खाएगा। अब देखिए, अगर गाय मैंगो खाएगी तो आ, तो छिलका खा जाएगी, बीज खा जाएगी, और जो पल्प भी जो जूस होता है वो मुंह से गिर जाएगा, है ना। कभी ऑब्जर्व किया आपने, पूरा जो मेन जूस होता है वो गिर जाता है, लेकिन छिलका और बीज खा जाती है। तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवत गीता से ज्ञान योग निकालते हैं, ध्यान योग निकालते हैं, कर्म योग निकालते हैं, और जो मेन जूस है, जो पल्प है, जो गीता का जो मूल सार है भक्ति, वो उनके मुंह से गिर जाता है। तो ये जानवर के समान होते लोग। और जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, या जो बुद्धिमान भक्त होता है, वो क्या करता है, वो पल्प खाता है, यानी पूरा भक्ति योग को ग्रहण कर जाता है, बीज में भी जितना पल्प लगा है वो भी चूस लेता है, छिलके को भी चूस लेता है।
तो ज्ञान योग वाले चैप्टर में, कर्म योग वाले चैप्टर में, ध्यान योग वाले चैप्टर में भी जितनी भक्ति भक्ति होती है सब चाट लेता है, और बाकी बीज और जो छिलका होता है वो छोड़ देता है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति भगवत गीता को ग्रहण करता है। एक दृष्टि से तो भगवत गीता में केवल भक्ति योग ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तर्क करता है कि नहीं नहीं दूसरे योग भी हैं, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति उन दूसरे योग को ग्रहण ना करके केवल भक्ति को ग्रहण करता है। क्यों भक्ति को ग्रहण करता है? क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम होता है जो भगवान को जिससे आकर्षित किया जा सकता है। भगवान को और किसी माध्यम से आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो बीच के जो 7 अध्याय हैं ये विशेष रूप से भक्ति योग की चर्चा करते हैं। तो 7th चैप्टर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका ये श्लोक है ना। तो मैंने आपको 7th चैप्टर का बैकग्राउंड बताया है, ताकि कल को जब आप इस 7th चैप्टर के श्लोकास को पढ़ें, एक समय था कि मैंने पूरा 7वां अध्याय कंठस्थ किया था, वो प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई है, इसलिए अ, अभी शायद रिवाइज करेंगे तो वापस याद आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम श्लोक मुझे 7 चैप्टर के याद हैं। एक्चुअली जब मैं मंदिर ज्वाइन करने वाला था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चैलेंज दिया था, बोले तुम गीता के 700 श्लोक याद कर लो, मैं तुम्हें खुद मंदिर छोड़ के आऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे पिताजी आज तक मुझे कमेंट करते हैं, है ना। और एक बार तो मंदिर में मतलब हमारे गुरु महाराज के सामने आके पिताजी चैलेंज दे दिए, बोले इसको बोलिए 700 श्लोक याद कर ले और मैं खुद इसको मंदिर में छोड़ के जाऊंगा। एक बार हमारे काउंसलर के पास आके बोलते हैं, है ना, तो कि इसको बोलिए 700 श्लोक याद कर ले, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा इसका मंदिर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैंने, दुर्भाग्यशाली हूँ, मैंने 700 श्लोक याद नहीं किए। एक बार हमारे आश्रम में बैठ करके मैं, मतलब उज्जैन में आश्रम में बैठ करके बढ़िया समोसा खा रहा था, तो इतने में हमारे काउंसलर आ गए। चैतन्य चरण प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे ही प्रभु जी आए और मैं बढ़िया भक्तों के साथ मिलके समोसा खा रहा हूँ और हंस रहा हूँ, ठिठिया रहा हूँ, इतने में आकर के प्रभु जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने कह रहा 700 श्लोक याद करो। कुछ गलत बोल गए क्या? यहाँ बैठ करके तुम खा रहे हो, मस्ती मार रहे हो, और है ना प्रजल्प कर रहे हो, और पिताजी की बात नहीं मान रहे हो कि गीता के श्लोक याद कर लो। जो डांट पड़ी मुझे। एनीवे मेरे अभी भी नालायक हूँ, अभी भी मेरे 700 श्लोक सम याद नहीं हुए मुझे। एनीवे। तो 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बोल रहे हैं भगवान कि बहु ये जो श्लोक प्रभुपाद जी कोट किए, मैक्सिमम कोटेड श्लोकाज में से एक है। बहुनाम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत, है ना, जन्मों के बाद जब व्यक्ति कुछ सच में ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो वासुदेव सर्वमिति, वो जान पाता है कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसका अर्थ क्या है? बहुत बहुत जन्मों के बाद। तो किसी ने, जो पुणे वाले चैतन्य चरण प्रभु हैं, उनका एक वीडियो में देख रहा था, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि जो दूसरी संस्थाएं होती है ना, जैसे हम लोग तो इस्कॉन में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आज हमारे रेस्टोरेंट में, नहीं कल एक लड़का आया था हमारे रेस्टोरेंट में, वो उसको स्वामीजी प्रभु प्रीचिंग करने की कोशिश की है। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मेरे को ऑलरेडी परम सत्य प्राप्त हो गया है, मैं ना ईशा फाउंडेशन से हूँ और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे और ज्ञान नहीं चाहिए। तो मैंने उनको बोला उसको जाके ये श्लोक बताइए कि जिसको सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है बहुत बहुत जन्मों के बाद, तो उसका कंक्लूजन होता है वासुदेव सर्वमिति। तो उससे पूछिए कि भाई क्या तुम्हारा ये कंक्लूजन है? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ जो है बस भगवान वासुदेव ही हैं। अगर ऐसा कंक्लूजन है तो आपने सच में ज्ञान प्राप्त किया है, और नहीं है तो आप ऑन द वे हैं। मतलब चैतन्य चर्मन बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ऐसा नहीं कि कोई गलत है ना। जैसे अब्राहमिक फिलोसफीज में क्या होता है, मैं सही और आप गलत, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। सही और गलत यानी ब्लैक एंड व्हाइट, बस क्लियर, आइदर ब्लैक होगा और व्हाइट होगा। लेकिन वैदिक फिलॉसफी में एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, थोड़ा सब कुछ ग्रे होता है। यानी जो व्यक्ति भी कोई भी फिलॉसफी में है, तो वो एटलीस्ट उसको प्रेजेंट स्टेटस से अपग्रेड करने के लिए एटलीस्ट कुछ प्रगति वो करता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने कई बार ये उदाहरण पहले भी कोट किया है। अगर आप कभी मथुरा जाएं, उस या यूपी में कई जगह पे दीवारों पे लिखा रहता है, वहां पे एक संस्था है, उनका नाम है जय गुरुदेव। जैसे उड़ीसा और बंगाल में जय गुरु हैं, वहां पे है जय गुरुदेव, और उनका नारा है शाकाहारी बनो। सब जगह दीवार पे लिखा है शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, है ना। तो
एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी, है ना, हम हाईएस्ट फिलोसफी फॉलो करते हैं। तो बोले क्या हाईएस्ट फिलोसफी आप? बोले हम वेजिटेरियन है। बोले बंदर भी वेजिटेरियन होता है। प्रभुपाद ऐसे बोले, बंदरों की कई प्रजातियां होती है जो वेजिटेरियन होती है। तो बोले वेजिटेरियन होना कोई बहुत हाई फिलॉसफी नहीं है ना। तो तात्पर्य ये है, लेकिन एटलीस्ट व्यक्ति मांसाहारी था, नशा करता था, जुआ करता था, तो उनकी संस्था सिखाती है कि शाकाहारी बनो, नशा छोड़ दो। तो दैट मीन्स दे आर एटलीस्ट मेकिंग सम प्रोग्रेस, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं जो व्यक्ति को तमोगुण से निकाल करके सत्व गुण के स्तर पे लेकर के आती है ना, एक एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल देती है। तो हमें उनको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उनकी भी जरूरत है समाज में। हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे एक ही जीवन में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये कैसे होता है? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान हो जाता है, तब जाकर के भगवान की शरण लेता है। प्रपद्यते मतलब शरण स्वीकार करता है। और क्या उसका कंक्लूजन होता है? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। इस स्तर पे जब आ जाता है उसको कहते हैं महात्मा। और इस प्रकार का महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो फेमस श्लोक है आप सभी जानते हैं, जो हमारा महाप्रसाद मंत्र है ना। ये एक बड़ा सिस्टमेटिक श्लोक है। महाप्रसादे गोविंदे, है ना, ये श्लोक आप सभी जानते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, है ना। तो ये श्लोक का एक बड़ा एक सुंदर मीनिंग है। क्या बोल रहे हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वासो नैव जायते, विश्वास नहीं होता है। हम्म। किसका विश्वास नहीं होता है? स्व अल्प पुण्यवताम। हे राजन, ऐसा क्रूराज को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे राजन, जिनका बहुत कम पुण्य होता है, जिनके बैंक में पुण्यों का बैलेंस बहुत कम होता है, उनका विश्वास नहीं होता। अच्छा, किस किस पे विश्वास नहीं होता? तो चार चीजें बता रहे हैं। महाप्रसादे, गोविंदे, गोविंद के महाप्रसाद पे विश्वास नहीं होता, है ना, नाम पे विश्वास नहीं होता, या नाम ब्रह्मणी, नाम के ऊपर विश्वास नहीं होता, या नाम और ब्राह्मण के ऊपर विश्वास नहीं होता। इसलिए यहाँ पे तीन दिए गए हैं, नाम ब्रह्मणी, है ना, हाइफन लगाए तो, और वैष्णव है, वैष्णव के ऊपर विश्वास नहीं होता। तीन चीजें दिए। जिनका पुण्य बहुत कम होता है उनका तीन चीजों पे विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंद, एक्चुअली इसको ऐसे देखिए, महाप्रसादे एक, गोविंदे दो, नाम ब्राह्मणी तीन, एंड वैष्णवे चार, ऐसे देखिए, ठीक है। इस तो आपको और इजी हो जाएगा। जिसका पुण्य का अकाउंट बहुत कमजोर है, जिसके बैंक में बहुत कम बैलेंस है पुण्यों का, उनका चार चीजों पे विश्वास नहीं होता है। अच्छा, जैसे आप सोचिए और क्या ऑर्डर है। हाँ, जैसे मान लीजिए, मैं दो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कभी कभी आप देखिए किसी को लो बीपी की समस्या होती है, तो क्या होता है कि अगर उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो अगर आप उसको थोड़ा कैंडी वगैरह खिला दीजिए, गन्ने का जूस पिला दीजिए, तो उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, और जो उसकी जो खोई हुई दृष्टि है वो वापस आ जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से जिसका पुण्य बहुत कम होता है उनका इन चार वस्तुओं के ऊपर भरोसा नहीं होता। हम्म। अगर पुण्यों की मात्रा बढ़ेगी तो भरोसा बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा। अच्छा, क्या ऑर्डर में बढ़ेगा? सबसे कम पुण्य अगर है ना, तो आपका महाप्रसाद पे भरोसा रहेगा, है ना। आप देखिए कोई व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करता है ना, कितना भी नौटंकी करता है, लेकिन प्रसाद उसको दो तो बड़े चाव से ग्रहण करता है। मैं अभी एटलीस्ट मैं ये देख करके अमेरिका में मतलब किसी चीज पे लोगों का भरोसा हो ना हो, है ना, प्रसाद का तो भैया, चाहे वो अमेरिकन्स हो, चाहे वो मैक्सिकन्स हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, यहाँ तक कि जो मतलब अरबी लोग भी अमेरिका में है, प्रसाद के ऊपर सबका भरोसा है। बड़े
चाव से प्रसाद लेते हैं, है ना। इस्कॉन बुलेट तो एक ऐसा काइंड ऑफ बुलेट है कि जिसके ऊपर मार दिया उसको धराशायी होना ही है। तो सबसे कम पुण्य भी अगर किसी का है तो उसका महाप्रसाद के ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको ग्रामीण बैंक में अकाउंट खुलाना है तो आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन अगर आपको HDFC या एक्सिस बैंक में खुलाना है ना, तो आपको कम से कम एक्सिस बैंक में आपको 10,000 रुपये का बैलेंस चाहिए। तो उसी प्रकार से कम पुण्य भी अगर किसी का है, सबसे कम पुण्य में आपको महाप्रसाद के ऊपर भरोसा मिलेगा। थोड़े थोड़ी पुण्यों की संख्या बढ़ेगी तो आपको गोविंद के ऊपर भरोसा होगा, और पुण्य थोड़े बढ़ेंगे तो नाम के ऊपर भरोसा होगा। लेकिन जब आपकी पुण्यों की संख्या मतलब थ्रेशोल्ड पार कर जाएगी, 10,000 का अकाउंट, 10,000 का बैलेंस अगर आपके पास होगा, तो आप एक्सिस बैंक में यानी वैष्णवों के पास अपना अकाउंट खुला सकते हैं, वैष्णवों के ऊपर आपका भरोसा होगा। अब देख लीजिए सामान्य जीवन में भी यही ऑर्डर रहता है ना। अधिकतर लोगों का प्रसाद, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का है ना, महाप्रसाद के ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। थोड़ा आस्तिक होता है तो उसको कृष्ण के ऊपर भरोसा होता है ना। लेकिन नाम के ऊपर भरोसा नहीं, नाम जप नहीं करता। कृष्ण को सब प्रणाम करते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते। नाम के ऊपर भरोसा हो जाता है ना, लेकिन वैष्णवों के ऊपर भरोसा होना इतना सरल नहीं है। तो बोल रहे हैं जिसकी पुण्यों की संख्या मतलब पुण्य ने कम होते हैं उनका इन चीजों पे भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन ऑर्डर क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान होता है वो भगवान की शरण स्वीकार करता है ना। और क्या जानता है कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही है, ऐसा वो स्वीकार कर पाता है। तो सारी फिलॉसफी क्या करती है? ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्यक्ति को एलिवेट करती है ना। कोई व्यक्ति नास्तिक होता है तो उसको आस्तिक बनाती है, कोई तमोगुण में होता है तो उसको सत्वगुण के स्तर पे लेकर के आती है ना। और धीरे धीरे करके व्यक्ति के अंदर प्रगति होती है। इसलिए है ना, कोई भी अगर आध्यात्मिक संगठन है या कोई भी दुनिया में कितने भी धर्म है, लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अगर एक है तो इतने सारे धर्म, इतने अनेक धर्म क्यों हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि अनेकानेक धर्म हर व्यक्ति को उसके स्तर से ऊपर उठाने के लिए है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है जो है ना 10 सिगरेट पीता है। अभी आप उसको बोलेंगे कि तुम सिगरेट छोड़ दो तो शायद वो ना छोड़ पाए। लेकिन उसको बोलेंगे काम करो, तुम आज से 8 सिगरेट पियो। लेकिन जो 8 सिगरेट पीता है उसको बोलते तुम 6 सिगरेट पियो। जो 6 सिगरेट पीता है उसके लिए उपदेश है कि तुम 4 पियो। जो 4 पीता है उसको तुम बोलो, हम बोल सकते हैं कि तुम 2 सिगरेट पियो। और जो 2 सिगरेट पीता है उसको हम बोल सकते हैं कि एक पियो। और जो एक पीता है उसको बोल सकते हैं कि अब तुम सिगरेट छोड़ दो। अब मान लीजिए किसी किताब में लिखा है 8 सिगरेट पीनी चाहिए, किसी किताब में लिखा है 6 सिगरेट पीनी चाहिए, किसी किताब में लिखा है 2 सिगरेट पीनी चाहिए। तो जो व्यक्ति 4 सिगरेट पीता है अगर वो किताब पढ़ेगा कि इसमें लिखा है 8 सिगरेट पीना चाहिए, बोले प्रभु जी ये बढ़िया धर्म है, यहाँ तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो लोग कई बार बोलते हैं अरे आपके सनातन धर्म में और वैष्णव धर्म में तो बड़े नियम हैं, लेकिन दूसरे धर्म में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं चला। अरे भैया, तो वो समझना चाहिए वो उपदेश किन के लिए है। 8 सिगरेट पीने वाला उपदेश उसके लिए है जो 10 सिगरेट पीता है, उसके लिए नहीं कि जो 6 सिगरेट पीता है ना। तो इसलिए व्यक्ति को मिसलेड नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रकार का धर्म का वर्णन होता है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, है ना। तो हमें तो समझने की आवश्यकता है कि मुख्य उद्देश्य तो है कि व्यक्ति किसी भी तरीके से इंद्र तृप्ति के मतलब चक्कर से बाहर निकल के और उसकी मति कृष्ण में लगे। अल्टीमेटली लक्ष्य तो है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, ये है अल्टीमेट लक्ष्य। लेकिन उस अल्टीमेट लक्ष्य में क्योंकि एक बार में व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं शास्त्रों में। और केवल ऐसे नहीं कि वैदिक शास्त्रों में, अगर आप दूसरे धर्मों में भी देखते हैं तो उनके यहाँ भी इंद्र तृप्ति की संस्तुति है। लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्यक्ति को इंद्र तृप्ति के इंद्र तृप्ति से ऊपर उठना होता है। वेदों का जो कर्मकांड सेक्शन होता है वो भी व्यक्ति को इसी के लिए मदद करता है कि व्यक्ति जो हमारे गुरु महाराज बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति करना चाहता है तो इंद्र तृप्ति 2 तरीके से हो सकती है। एक लीगल तरीके से हो सकती है, एक इलीगल तरीके से हो सकती है। तो वेद कहते हैं अच्छा तुम्हें इंद्र तृप्ति करनी है कोई बात नहीं करो, लेकिन लीगल तरीके से करो।
इससे क्या होगा, कम से कम ग्रेजुअली, अगर आप लीगल तरीके से भी इंद्र तृप्ति करोगे तो आप पाप कर्म तो कम से कम नहीं करोगे। फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप जब लीगली इंद्र तृप्ति करोगे तो कर्म कांड सेक्शन में इंद्र तृप्ति करने का प्रावधान है, लेकिन कम से कम वेदों के अनुसार लीगल तरीके से, इलिसिट तरीके से नहीं। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली फिर वहां से ऊपर उठ के, कर्म कांड से ऊपर उठ के ज्ञान कांड में स्थित होता है, ज्ञान कांड में ऊपर उठ करके उपासना में स्थित होता है, और ग्रेजुअली शुद्ध होकर के ये अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये फाइनल कंक्लूजन है कि जब व्यक्ति को फाइनल रियलाइजेशन क्या है, वासुदेवम सर्वमिति। इसी प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में मिलता है, जो, सॉरी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ लेकिन जरूरी पड़ता है ना, वासुदेव परा वेदा। बहुत सुंदर श्लोक है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परा तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। तो अल्टीमेटली वासुदेव परा वेदा, वेदों का फाइनल उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव। यज्ञों का फाइनल उद्देश्य क्या है, वासुदेव परामखा, वासुदेव की संतुष्टि। योग का फाइनल उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव के साथ संबंध स्थापित करना। सभी प्रकार के कर्मों का फाइनल उद्देश्य क्या है, वासुदेव के लिए कर्म करना। सभी ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव को जानना। सभी तपस्याओं का मुख्य उद्देश्य है भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना। सभी धर्मों में परो धर्म है भगवान वासुदेव की भक्ति, और जीव की परम गति है भगवान वासुदेव का आश्रय। वासुदेव परागति ही। तो यही बात इस श्लोक में बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐड होता चला जाता है उनका रियलाइजेशन, तो फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना, सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा उनके ज्ञान में इजाफा होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, व्यक्ति भगवान वासुदेव के प्रति ग्रेजुअली अपलिफ्ट होता है। लेकिन अगर किसी का सौभाग्य का उदय हुआ है और उसे भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो गई है, तो तो ये जो लंबा प्रोसीजर है, जो ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्यक्ति भगवान वासुदेव की ओर ट्रांसेंड करता, भगवान वासुदेव की ओर मूव करता, हाँ, वो बहुत स्विफ्टली, है ना, साधुओं, वैष्णवों के और भक्तों के उपदेशों के माध्यम से, उनकी संगति के माध्यम से ये स्पीड अप हो जाता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी का वन ऑफ द फेमस फेवरेट श्लोक है। तो नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। तो हमने कौन कौन से श्लोक चर्चा किए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य जन्म कर्म चमे दिव्यम बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने कई बार कोट किया है। हाँ, ये फोर्थ नंबर पे इसकी रैंकिंग है भगवत गीता के श्लोकाज में, और वैसे देखा जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में 6 नंबर पे आता है, कि मैक्सिमम टाइम कोटेड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनते हैं तो आपको ये सब श्लोक बारंबार सुनाई देंगे और आपको ये सब सरलता से याद हो जाएंगे। तो अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचन रेगुलर सुनते रहेंगे तो उसका एक बेनिफिट जरूर है कि आपको बहुत सारे श्लोक याद हो जाएंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, सिक्स्थ इन द रैंकिंग, फिफ्थ इन द रैंकिंग ऑफ भगवत गीता, और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के साथ। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये ये जो श्लोक है, ये बहुत सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता है ना। जैसे कि क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो दो स्थिति हैं जीवात्माओं की, एक कहलाती है जीव भूता, एक कहलाती है ब्रह्म भूत।
जीवभूतः। और दूसरी श्लोक दूसरी कहलाती है ब्रह्मभूत स्टेज। अभी हम लोग किस स्टेज में हैं? हम लोग हमें जीवभूत स्टेज पे, मतलब अभी हम लोग बॉडीली कॉन्शियसनेस में है। जीवात्मा बॉडी के अंदर ट्रैप्ड है, और अभी हमारी कॉन्शियसनेस बॉडी में ही ट्रैप्ड है ना। ये कहलाती है जीवभूत स्टेज। लेकिन एक स्टेज होती है ब्रह्मभूत स्टेज, है ना। तो ब्रह्मभूत स्थिति कैसी होती है? जब जीवात्मा अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती है, ना ही ग्रॉस बॉडी के साथ, और ना ही सटल बॉडी के साथ। अभी हम अपने आप को, हाँ, शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर में कोई दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कभी कभी अपने आप को मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमारे मन में समस्या आती है तो हम बेविल्डर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम अपने आप को आइदर ग्रॉस बॉडी या सटल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है समझिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको एक एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, अहंकार, ईगो, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का अर्थ होता है वो मानना जो आप नहीं है। हम्म, इसको कॉमेडी करते हुए भक्त लोग बताते हैं, अहंकार। अहंकार वर्ड कैसे बना है? अहम कार इति, अहंकार, मैं कार हूं, इसको कहते हैं अहंकार। अच्छा, ये क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लीजिए हमारी कार है, और उसको, हमारी कार है, सच में एक हमारी कार है ना, और उसको हमारे असित प्रभु ने क्या किया, मैंने उसको भेजा गाड़ी में चाबी दे करके, मैंने कहा सामान लेकर के आओ। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि मैं गाड़ी ट्राई करता हूँ। वो सीखा नहीं उसने, और भाई ट्राई करना है तो तुम उसको किसी मैदान में जाके ट्राई करो। उसने गैराज में ट्राई किया, गाड़ी स्टार्ट करी, और दे जा करके उसने पिलर के ऊपर मार दिया। अच्छा, गाड़ी पे भयंकर डेंट आ गया, है ना। लेकिन जितना गाड़ी पे डेंट आया, उससे ज्यादा डेंट मेरे दिल में आया। मुझे जितना दर्द, गाड़ी को दर्द का अनुभव नहीं हुआ, दर्द का अनुभव किसको हुआ? मुझे हुआ। जबकि मेरा गाड़ी के साथ क्या कनेक्शन है भाई? आप समझ पा रहे हैं? गाड़ी पे खरोच आई, गाड़ी पे डेंट आया, गाड़ी को दीवार पे जाके ठोक दिया, पिलर पे जाके ठोक दिया। दर्द किसको हुआ? दर्द मुझको हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं अपने आप को कार के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अहम कार इति। मैं कार हूं, इसलिए कार पे जो कष्ट आया, ये कार पे जो लगा, वो कार को नहीं लगा, वो मुझे लगा। इसको कहते हैं फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो इज द बाइंडिंग फोर्स जो जीवात्मा को इस संसार से बांधता है। हम फॉल्स ईगो के कारण अपने आप को किसी एक नेशन के साथ, एक देश के साथ हम अपने आप को एक कर मान लेते हैं। तो उस देश में अगर अगर वो देश क्रिकेट में हार जाए, है ना, तो हमें बहुत दुख लगता है। हम किसी आईपीएल टीम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अगर आपकी टीम हार जाती है तो आपको बहुत दुख लगता है ना। या हम किसी परिवार के साथ, किसी समाज के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या किसी सिचुएशन के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ अपने आप को एक मान लेते हैं। फिर हम अपने शरीर के साथ अपने आप को एक मानते हैं, अपने मन के साथ अपने आप को एक मानते हैं। ये जो लिंकिंग होती है, ये फॉल्स ईगो, एक फॉल्स ईगो क्या है? एक तरह का एडहेसिव है जो जीवात्मा को इस संसार से चिपकाता है। हम्म। तो जीव भूत स्तर का यही अर्थ होता है कि हम बॉडी, माइंड, बॉडीली, मतलब स्ट्रेचर, परिस्थितियां, व्यक्ति विशेष, देश, पॉलिटिकल पार्टी, परिवार, समाज इत्यादि, कई प्रकार से हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। इसको जीव भूत स्थिति कहते हैं। जीवात्मा की ये स्वाभाविक, मतलब ये एक अननेचुरल स्थिति है, परंतु ये देखने में आता है कि हर जीवात्मा मोर और लेस इन सब चीजों में फंसा हुआ है। और इस कारण से क्या होता है? वो अप्रसन्न आत्मा होता है। अप्रसन्न आत्मा क्यों होता है? क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को टेम्पररी वस्तुओं से। आज परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज एक बहुत अच्छा बात बताए। बोले कॉज ऑफ एंजाइटी क्या है ना, इस संसार में कॉज ऑफ एंजाइटी क्या है। मुझे इतना अच्छा लगा वो पॉइंट, मैंने नोट कर लिया।
वो बताए कॉज ऑफ एंजाइटी है ना, फियर ऑफ चेंज, दैट इज द कॉज ऑफ एंजाइटी, है ना। जो परिवर्तन का भय, ये एंजाइटी का कारण होता है ना। तो हम जानते हैं कि कुछ भी, है ना, द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, ऐसी कहावत है। इस संसार में एकमात्र कांस्टेंट है ना, हबल्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं है ना, एकमात्र कांस्टेंट है चेंज। और वो चेंज ही हमारे एंजाइटी का कारण है, क्योंकि हम चेंज से डरते हैं। इस संसार की सारी परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है। आज हम जिससे बहुत हम अपना फ्रेंड समझते हैं, कल को वो हमारा शत्रु बन जाता है। आज हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, कल बिगड़ सकती है। कल बहुत बिगड़ी हुई परिस्थिति थी तो आज वो अच्छी हो सकती है। या एक बार एक राजा से पूछा, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मुझे, या एक साधु से कहा कि हे साधु महात्मा, मुझे एक ऐसा सूत्र बताइए कि सुख में सुनूं उस सूत्र को तो दुखी हो जाऊं, और दुख में सुनूं उस सूत्र को तो सुखी हो जाऊं। ऐसा आप मुझे कोई फॉर्मूला बताइए। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया, है ना। बोले ये फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला क्या है? हाँ, फॉर्मूला है कि ये सब बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, है ना। तो अगर आप, है ना, नथिंग इज परमानेंट, ये सूत्र है। अगर आप इस सूत्र को दुख में रिवाइज करें, है ना, इस समय बदल जाएगा, नथिंग इज परमानेंट, है ना, तो आपको बड़ा सुख लगेगा कि हाँ भैया, ये दुख भी चला जाएगा, ये बीत जाएगा, है ना। लेकिन यही फॉर्मूला अगर आप सुख में सुमिरन करें, है ना, ये समय बीत जाएगा, तो बड़ा दुख लगेगा। इसका मतलब है कि संसार के सुख और दुख सब कुछ फ्लिकरिंग है। भगवद गीता में फेमस श्लोक है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस तान तितिक्षस्व भारत। तो बता रहे हैं कि जैसे वेदर में, क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसी प्रकार सुख आते हैं, दुख आते हैं, वो चेंज चलता रहता है। तो जो धीर व्यक्ति होता है, जो सोबर व्यक्ति होता है, वो सुख में बहुत ज्यादा उत्कंठित, मतलब प्रफुल्लित नहीं होता है, और दुख में बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होता है। यही सोबर व्यक्ति का लक्षण है कि सोबर व्यक्ति जो होता है वो अपनी गंभीरता को बनाए रखता है, सुख में भी और दुख में भी, जानते हुए कि ये दोनों चीजें फ्लिकरिंग है और परिवर्तनशील है। लेकिन सामान्य जीवात्मा का स्वभाव होता है कि सुख में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और दुख में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है ना। तो यही हमारे एंजाइटी का कारण है। हम चेंज नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें चेंज से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि आध्यात्मिक जगत की खासियत यह है कि वो चेंजलेस है, अव्यय है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मभूत परिस्थिति होती है, उसमें व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म से आइडेंटिफाई करता है, चेंजलेस से आइडेंटिफाई करता है, तो फिर उसको दुख नहीं है, वो प्रसन्न आत्मा रहता है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने आप को बॉडी के साथ, माइंड के साथ, वर्ल्डली सिचुएशन के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, वस्तु के साथ, इस भौतिक जगत के, मेटेरियल वर्ल्ड के किसी भी वस्तु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, वो, है ना, दुखात्मा रहेगा, वो प्रसन्न आत्मा नहीं रह सकता। और दुखात्मा का लक्षण क्या है? दो लक्षण है, शोचति, कांक्षति। लेमेंट करता है और इच्छा करता है। जो बीत गया है ना, पुरानी चीजों को लेकर के शोक करता है, और नई आगे आने वालों के लिए डिजायर करता है, शोचति, कांक्षति। अब आप देखिए, हमारे दुख का यही तो कारण है ना। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाया है, तो वो शोक करता है, अरे काश मैंने और अच्छी पढ़ाई कर ली होती, या मैं थोड़ा और परिश्रम कर लिया होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती। जिसको नौकरी मिली है, वो सोचता है थोड़ा और अच्छा परिश्रम करूंगा तो बेटर मुझे मिलेगा, डिजायर करता है। तो शोचति और कांक्षति, है ना। तो ये दो क्या होते हैं, दुखात्मा के लक्षण होते हैं। वो शोक करता रहता है, लेमेंट करता रहता है, और हमेशा डिजायर करता रहता है। अच्छा, डिजायर करना बुरा नहीं है। अब गलत दिशा में हम अब इस प्रेजेंटेशन को लेके नहीं जाना चाहेंगे कि डिजायर करना बुरा है ना। बोलेगा, अगर प्रोजेक्ट, अगर डिजायर ही खत्म हो जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना।
बहुत लोग प्रश्न इमिडिएटली क्वेश्चन नहीं उठता है कि आप कह रहे हैं कि डिजायर नहीं करना चाहिए। अगर मन में डिजायर नहीं होगी तो दुनिया तो जाम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर, है ना। कोई व्यापार नहीं चलेगा, कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि हर चीज तो डिजायर के ऊपर चलती है। लेकिन ये बात भी हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मभूत स्थिति में ऐसा नहीं कि डिजायर नहीं है ना। पर उसका जो डिजायर का प्लेटफॉर्म है बहुत अलग है ना। वो भी आगे आएगा। लेकिन अभी हमें समझना चाहिए कि जब तक व्यक्ति जीवभूत स्थिति में है, अपने आप को बॉडी और माइंड के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो क्या होता है, दुखात्मा रहता है, हमेशा शोक करता रहता है और हमेशा इच्छाएं करता रहता है। हम्म? लेकिन भगवान बता रहे हैं जो ब्रह्मभूत स्थिति में है, जो प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर उठ चुका है, जो मेटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो स्थिति कहलाती है ब्रह्मभूत स्थिति। हम्म? और उसमें उसके लक्षण क्या है, न शोचति न कांक्षति, और साथ ही साथ, है ना, समा सर्वेषु भूतेषु। जब तक आप जीव भूता स्थिति में रहते हैं, आप जब तक अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमेशा क्या रहता है, कोई अपना है कोई पराया है, ये भाव हमेशा रहता है ना। जैसे मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी उसी पॉलिटिकल पार्टी का ओरिएंटेशन रखता है, इमीडिएटली आपको क्या फील होता है, आपको फील होता है कि हम एक हैं, ऐसा फील होता है ना। या आप किसी क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं, सामने वाला भी उसी क्रिकेट टीम को पसंद करता है, तो इमीडिएटली हम उसके साथ क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप ब्राह्मण हैं, दूसरा भी ब्राह्मण है, तो इमीडिएटली आपको क्या फील होता है कि इमीडिएटली आप एक एकत्व अनुभव करते हैं उस व्यक्ति के साथ में। तो ये एक हमारा बाई बाई नेचर है। तो जब तक हम ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक हम, क्या होगा। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है ये, मोटो 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 मोटोरोला मोटो लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है ये? आप ध्यान से क्लास सुनिए, सब लिखा, लिखिए मत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम जीवभूत स्थिति में रहते हैं, हमें अपना और पराया ये भाव रहता है, तो हम कभी भी सबको समान दृष्टि से नहीं देख सकते, सब लोग जीवात्मा है ऐसा नहीं देख सकते। और अब समझिए बड़ी बुरी विकट स्थिति है कि ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एक हायर वर्जन है कि सभी जीवात्मा है, बस शरीरों का अंतर है, केवल कपड़ों का अंतर है ना। किसी ने सफेद कपड़ा पहना है, किसी ने काला कपड़ा पहना है, कोई ऊंची जात का है, कोई निचली जात का है, तो केवल शरीरों में अंतर है, आत्मा सेम है। कोई पुरुष है और कोई स्त्री है, तो केवल शरीर में भेद है, जीवात्मा सेम है। कोई जानवर है और कोई मनुष्य है। जैसे अब्राहमिक फिलोसफी में बताते, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हम मांसाहार इसलिए करते हैं क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, ऐसा उनका फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी कहते हैं भाई तुमको किसने कहा जानवर में आत्मा नहीं होती? ऐसा क्या है जानवर में जिससे सिद्ध होता है कि उसमें आत्मा नहीं होती है? जानवर भी खाता है, आप भी खाते हो, जानवर भी सोता है, आप भी सोते हो, जानवर भी संतान उत्पन्न करता है, आप भी संतान उत्पन्न करते हो, जानवर भी अपनी रक्षा करता है, आप भी अपनी रक्षा करते हो। जानवर भी आ, कि जानवर के पास भी इमोशंस होते हैं, आपके पास भी इमोशंस होते हैं। जानवर भी सुख दुख का अनुभव करता है, आप भी सुख दुख का अनुभव करते हो। किस आधार पे आप कहते हो कि जानवरों के पास आत्मा नहीं होती? है ना, ये बेसलेस कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है, तमोगुण का ज्ञान भी वही होता है जब व्यक्ति शरीर को ही देखता है, आत्मा को देख ही नहीं पाता है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा को देखता है तो समझ पाता है केवल शरीरों में अंतर है, केवल ड्रेस का अंतर है, पर्सन आत्मा सेम है, सबकी आत्मा एक जैसी है। तो इस प्रकार जब स्थिति में रहता है व्यक्ति, तो सबको समान रूप से देख पाता है। हाँ, समः सर्वेषु भूतेषु, तभी देख पाएगा। पंडितः समदर्शिनः, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित व्यक्ति होता है वो समदर्शी होता है, वो सबको समान भाव से देख पाता है। ये एक विजन होता है। ये किसका विजन होता है? जो ब्रह्मभूत स्थिति में है वही ऐसा देख पाएगा। जो जीवभूत स्थिति में है, जो अपने आप को मेटेरियल बॉडी के साथ में रिलेट कर रहा है, वो कभी भी इस प्रकार का विजन डेवलप नहीं कर पाएगा।
तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, कोई ब्रह्मभूत स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके कितने अच्छे लक्षण है। वो प्रसन्न आत्मा रहेगा, हमेशा जॉली रहेगा, हमेशा जॉयफुल रहेगा, हमेशा ब्लिसफुल रहेगा। हाँ, ना शोचती ना कांक्षती, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए ना वो लेमेंट करेगा और ना ही डिजायर करेगा। और सभी के प्रति ही इज इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी, सभी के प्रति समान भाव रखेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, भगवान कह रहे हैं मद भक्ति लवते पराम। इस स्टेज में आने के बाद भक्ति शुरू होगी। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? भक्ति के लिए ये मतलब बेसिक प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भक्ति शुरू हो रही। भक्ति अभी भक्ति अभी कब शुरू होगी? ब्रह्मभूत परिस्थिति के बाद भक्ति शुरू होगी। तो बहुत सारे दार्शनिक फिलोसफर्स बताते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स बताते हैं कि ये जो बहुत सारे फिलोसफर बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है उस ब्रह्मभूत परिस्थिति स्थिति को प्राप्त करना, जिस स्थिति में व्यक्ति जॉयफुल रहता है, हमेशा प्रसन्न आत्मा रहता है, ना शोक करता है, ना लेमेंट करता है। हाँ, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको सिंगला जी करके, कभी आप लोग को मिलवाएंगे। तो उनके साथ जब भी मिलते हैं तो एक बात बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं। उनकी एज है लगभग 76 ईयर्स के आसपास। तो मेरे से पूछते हैं, प्रभु जी जीवन का लक्ष्य क्या है? तो अब मैं उनको, क्योंकि वो उनका भक्ति का बैकग्राउंड नहीं रहा है ज्यादा, तो मैं तो उपदेश नहीं दे पाता, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो बताते, प्रभु जी जीवन का लक्ष्य है, हाँ, हमेशा जॉयफुल रहना, ना किसी चीज के लिए शोक करना, ना किसी चीज की इच्छा करना, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना, ये जीवन का लक्ष्य है, वो ऐसा बताते हैं। मैं उनको यस यस बोल देता हूँ। लेकिन भगवत गीता की श्लोक के आधार पे अगर हम देखें तो प्रसन्न आत्मा रहना, ना शोक करना, ना इच्छा करना, सभी जीवों को समान रूप से देखना, किसी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना, ये तो ब्रह्मभूत स्थिति है। इसके बाद शुरू होती है भक्ति की स्थिति, यानी भक्ति का प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है आप समझ ही सकते हैं। हम्म? अब पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब ये क्या बताना चाह रहे भगवान कि भैया भक्ति कर रहे कोई अगर शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच रहा है तो ये ब्रह्मभूत स्थिति से होता हुआ जाएगा। ब्रह्मभूत स्थिति को लिबरेटेड स्टेज भी कहते हैं, है ना। अगर व्यक्ति भौतिक बंधनों से उठ करके जब मुक्तात्मा बनता है, मुक्तात्मा मतलब ब्रह्मभूत स्थिति, मुक्त हो गया है वो। किससे मुक्त हो गया है वो सभी प्रकार के मतलब भौतिक प्रपंच से, भौतिक मेटेरियल कॉन्शियसनेस से मुक्त हो गया है ना। तो मुक्त होने के लक्षण है, वो प्रसन्न आत्मा है। वो किसी भी मेटेरियल चीज के लिए शोक नहीं करता, किसी भी मेटेरियल चीज के लिए हैंकरिंग नहीं करता, सभी को समान भाव से देखता है, किसी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता है। दैट मीन्स ही हैज कम टू द लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। लेकिन भगवान बता रहे हैं इस लिबरेटेड प्लेटफॉर्म के बाद भक्ति शुरू होती है। इसका मतलब ये भी है कि भक्ति इज द एक्टिविटी ऑफ द लिबरेटेड सोल्स। तो यहां पे एक लेसन ये और मिल रहा है कि भक्ति इज मेंट फॉर लिबरेटेड सोल्स। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, आप विशेष रूप से अगर आप बी आर चोपड़ा के महाभारत देखें जिसमें कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, या रामानंद सागर के महाभारत कृष्ण सीरियल देखें जहाँ कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, या यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की रील्स देखें, तो रील्स वाले या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्या ज्ञान देते हैं? वो कहते हैं, है ना, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। लेकिन वैष्णव दर्शन ये नहीं है। वैष्णव दर्शन क्या है कि मुक्ति के बाद तो भक्ति शुरू होती है, ये अंतर है। भक्ति इज नॉट द मीन्स फॉर मुक्ति, रेदर भक्त मुक्ति इज अ वेरी बेसिक प्लेटफॉर्म जिसके बाद भक्ति शुरू होती है। या ये कह लीजिए, भक्ति जो है वो मुक्त जीवात्माओं की वृत्ति है। भक्ति इज मेंट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी लिबरेटेड। तो ये है। तो आप बोले प्रभु जी हम लोग तो भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी हम लोग लिबरेटेड नहीं है, ये कैसे समझे? है ना, तो अभी हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे हम केवल भक्ति के इंटर्नशिप चला रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा कि जब हमें वो इंटर्नशिप पास करके हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे कृष्ण की सेवा में, है ना।
तो दूसरा एक मिसकंसेप्शन, मुक्त होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता। तो गीता में भगवान ने इस श्लोक में काट दिया, नहीं नहीं, बोले मुक्ति के बाद तो मेरी सेवा शुरू होती है। मद भक्तिम लभते पराम। यानी मुक्त जीवात्माएं भी कुछ करती हैं, क्या करती हैं? भक्ति करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, है ना। तो मुक्त जीवात्माएं इनएक्टिव या इनर्ट नहीं होती है ना। केवल अंतर इतना है, अभी हम लोग मेटेरियल लाइफ में एक्टिव हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जीरो है। लेकिन जब मुक्त हो जाने के बाद में हम स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं, मेटेरियली जीरो हो जाते हैं। अभी वी आर एक्टिव इन द नेगेटिव एक्सिस। लिबरेशन इज जीरो जीरो, बट भक्ति इज पॉजिटिव एक्सिस, है ना। जैसे एक एक्स एक्सिस है, तो उसमें नेगेटिव एक्सिस है, उसमें जीरो जीरो है, उसमें पॉजिटिव एक्सिस है। सो जो नेगेटिव एक्सिस है वो है वेरी एक्टिव इन मेटेरियल लाइफ, जीरो जीरो है लिबरेशन, हाँ, ब्रह्मभूत परिस्थिति। लेकिन इसके बाद शुरू होती है एक्टिविटी इन पॉजिटिव एक्सिस, दैट इज भक्ति। इनफैक्ट यहाँ पे एक श्लोक में, मैंने पहले भी कभी आप लोग को दिखाया होगा, है ना, एक बहुत सुंदर श्लोक है बिल्व मंगल ठाकुर का, मुक्ति मुकु, ये बहुत सुंदर श्लोक है बिल्व मंगल ठाकुर का। प्रोपा जी लिखते हैं, हाँ, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, मुक्ति हर सेल्फ इज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड वेटिंग टू सर्व द डिवोटीज, ऐसा बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोपा जी बताते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर बताते हैं कि जो मुक्ति होती है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है भक्तों के सामने, कि आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। यानी मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है भक्ति, जो कि मुक्ति के बाद शुरू होती है ना। इस तरीके से देखिए, प्रोपा जी यहाँ लिखते हैं, प्रोपा जी यहाँ पे समझाते हैं, ना धनम न जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service birth after birth. शिष्टाष्टकम का श्लोक है ये। So he requests Lord Krishna's service birth after birth. है ना, it's not that he's seeking salvation. He simply wants to serve Krishna one life after another. The devotee is not anxious to merge into existence of the Supreme. The Buddhist philosophy advocates nirvana, negation of all material desire. Buddha does not offer more than this. Shankaracharya give little more, saying that we should become desireless in material world. Desireless मतलब न शोचति न कांक्षति, and enter into Brahma effulgence, Brahmabhut sthiti. That is called Brahma Nirvana. But according to Vaishnava philosophy, however, we should not negate material desire and be situated. We should negate material desire and situate on Brahman platform. But in addition, we should engage in devotional service to the Lord. Mad bhakti lavte param. है ना? So Mayavadi philosophy cannot understand this, but Krishna says that devotional service is on transcendental platform. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत स्थिति के बाद में शुरू होती है डिवोशनल सर्विस, ऐसा भगवान कृष्ण खुद इस श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई डाउट या कोई तो गुरु जी, गुरु क्लैरिफिकेशन? जी, यस। गुरु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने बोला था कि मेन चीज को बीच में रखा जाता है, बट हाँ। जैसे हमने कल श्लोक देखे, आज श्लोक देखे, वो सब 18 पॉइंट सम से, या फिर 4.9 देखा हमने, 18.66। और वो बीच में एक नहीं। एक और श्लोक है, एक और श्लोक है कि जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि लास्ट में कि प्रीचिंग जो करता है, ही इज द डियरेस्ट टू मी, वो भी कि काफी इंपॉर्टेंट श्लोक बताया जाता है, वो भी लास्ट में है। बीच में फिर क्यों? एक्चुअली एक श्लोक है,
हाँ, मन मना भव मत भक्तो, ये दो बार रिपीट किए कृष्ण ने। पहले एक बार बीच में डाला है, फिर एक बार लास्ट में डाला है। बीच में डाल दिया क्योंकि बीच में होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद में सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति फिर 18वें अध्याय तक पहुंचे और फिर भूल जाए। तो फिर भगवान ने याद दिला दिया। एनीवे, दैट इज हाउ डिवोटीज उसको रिलिश करते हैं। ऐसा कोई इसका कोई, इस बीच वाले श्लोक का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट वाला श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो दैट्स किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे अगर हमारे बेस में 4 बच्चे रहते हैं तो हम एक बच्चे बोले ये बहुत अच्छा रसोई करता है ना, लेकिन ये दूसरा वाला तो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, गाता है, और वो तो बहुत अच्छा नाचता है। तो इसका मतलब एक्चुअली इट्स नॉट कंपैरिजन ऑफ वन अनदर, इट इज सिंपली ग्लोरीफाइंग वन एंड अनदर, है ना। तो सिमिलरली इट्स नॉट दैट मिडिल श्लोकाज इंपॉर्टेंट है तो बाद वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट दैट इज हाउ वी रिलिश, कि भाई बीच में रखा है मतलब इतना महत्व है, और कंक्लूजन में रखा है वो तो और महत्व है, और पहले ही बोल दिया वो तो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रभुपाद जी ने शुरू होते ही इंट्रोडक्शन लिखते लिख दिए कृष्ण भगवान है, ज्यादा वेट नहीं किए। कृष्ण ने खुद ये समझाने में कि मैं भगवान हूं बड़ा लंबा समय लिया, धीरे धीरे समझाया। प्रभुपाद ने कहा अरे भाई लोगों के पास आजकल पेशेंस नहीं है, पता नहीं वो मतलब पूरा इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, अपन तो पहले ही दे दो, है ना। तो दैट इज हाउ इट गोस। यस, किसी ने हाथ खड़ा किया था। So here we go. यस ब्रो। Brahmagupta, मतलब to stage, that is a like when someone enters into that stage, he stays there forever. Or it's like going into the stage also sometimes if you are not consistent, you come back, then you यस, go off time for. तो क्वेश्चन इज कि जब हम ब्रह्मभूत स्थिति में जाते हैं तो क्या हम परमानेंटली जाते हैं या जाना आना लगा रहता है ना। तो एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर माधुर्य कादम्बनी नामक ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, है ना। भक्ति के जो स्टेज हैं, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इसमें निष्ठा के स्तर को समझाते हुए बताते हैं कि, है ना, दो प्रकार की भक्ति होती है, अनिष्ठित भजन क्रिया, निष्ठित भजन क्रिया। तो निष्ठित भजन, अनिष्ठित भजन क्रिया मतलब, आप इसके लिए जानना चाहते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से सेमिनार ले लूंगा माधुर्य कादम्बनी का, है ना, 2 सेशन लगेंगे, 2 या 3 सेशन। पर अनिष्ठित भजन क्रिया का मतलब होता है भक्ति तो हम करते हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फॉल्ट्स, है ना, घन तरलता, कभी भक्ति हमारी घनीभूत हो जाती है, बड़ा हम सिंसियरली कर पाते हैं, कभी कभी तरल हो जाती है ना। तो जब तक जीव के हृदय में अनर्थ रहते हैं तब तक उसकी भक्ति निष्ठित मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाती है, निष्ठा के स्तर पे नहीं होता। और एक साधक के लिए अनर्थ निवृत्ति ही सबसे लंबा फेज होता है। कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है, कभी 2 जीवन भी लग सकते हैं, कभी 10 जीवन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी इंटेंसिटी एंड मर्सी तो भी है। तो अनर्थ निवृत्ति जब तक चलती रहती है तब तक जो भक्ति होती है वो अनिश्चित भजन क्रिया होती है। और जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है तो जो स्थिति होती है उसको निश्चित भजन क्रिया कहते हैं, मतलब फिक्स्ड अप हो गई। तो आप उसी तरीके से, अभी हम लोग जो कभी कभी हम ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी फील करते हैं, सुबह सुबह 16 माला का जप कर लिए किसी दिन, तो है ना 2-4 घंटे अपने आप को ब्रह्मभूत स्थिति में हम समझते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही फिर घर से बाहर निकलते, कुछ काम धंधा करते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं, हमारी स्थिति बड़ी उसी तरीके से ड्रॉप होती है जैसे शेयर मार्केट गिरता है, क्रैश होता है। तो कभी चढ़ता है कभी गिरता है वो, है ना। तो हमारी स्थिति भी वैसी होती है। ये कब तक चलता रहेगा ये अप्स एंड डाउन, जब तक हम निश्चित भजन क्रिया के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तो निश्चित भजन क्रिया के स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं अनर्थ निवृत्ति के बाद, तब फिर हम स्टेबली उस स्तर पे रह सकते हैं। तो अभी हम जो जाते हैं आते हैं, वो जैसे हमारी, आप हम जैसे कम समझिए, जब नया नया आप लैपटॉप लेते हैं तो उसकी बैटरी लंबी चलती है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप चार्जर हटाओ और फिर तुरंत बैटरी डाउन हो जाती है। तो अभी हमारी जो स्थिति होती है वो होती है ऐसी, चार्जर हटाया और तुरंत वापस से बैटरी की वो पॉइंट्स गिर गए। लेकिन निश्चित भजन क्रिया के स्तर पे जब हम आ जाते हैं, अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है,
तो हम इस स्टेज पे लंबा रह सकते हैं, हाँ हमेशा भी रह सकते हैं। यही तो अंतर है एक साधक में और एक सिद्ध में। दैट्स द ओनली डिफरेंस, एक इंटर्न में और एक प्रॉपरली एब्जॉर्ब जो व्यक्ति है जॉब में, है ना। हम लोग अभी वी आर ऑन द इंटर्न प्लेटफॉर्म, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसलिए चेंजेस हम अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मभूत स्थिति का केवल हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं टेस्ट मिल रहा है, बीच बीच में ड्रॉप्स मिलते हैं। भगवान देते हैं ड्रॉप्स थोड़ा थोड़ा, ताकि आपका स्वाद बना रहे। जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, वो सब वैरायटी के आइसक्रीम आपको थोड़ा थोड़ा चखा देता है ना, ताकि आपके पास, ताकि आप पैसा थोड़ा खर्च करें और फिर आइसक्रीम खरीदें। आप कभी जाइए मेले में जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के मसाले वो वो देता है ना, वो हाजमोला देता है और हिंगोली देता है, गटागट देता है, अनारदाना देता है। तो क्या है, बिल्कुल इतना इतना सा आपको देता है। उससे क्या होता है, आप उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आपको लगता है हाँ बढ़िया, ये अनारदाना बढ़िया है। फिर आप नेक्स्ट क्या पूछते हैं, इसकी प्राइस क्या है। फिर आप प्राइस पे करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान थोड़ा सा टेस्ट देते हैं। बिल्कुल न सोचती न कांक्षती वाला आपको फीलिंग आएगा। 2-4 दिन तो ऐसे लगेगा कि आप इस तरह पे पहुंच ही गए हैं। समा सर्वेषु भूतेषु, कोई आपको दुख दे कष्ट दे, है ना, आप उसको बिल्कुल जड़ भरत की तरह उसको क्या करते हैं आप, मतलब आपको ऐसा लगता है, ऐसे ऐसा विमुक्त मानी ना है, ऐसा फील आता है कि हम उस स्तर पे ही पहुंच गए हैं। पर हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं होते, वो केवल गटागट का टेस्ट दिया गया है, ताकि अपनी जेब से आप पैसा निकालिए और गटागट खरीदिए। यानी आपको थोड़ा सा ब्रह्मभूत स्थिति का, थोड़ा सा भक्ति का एक टेस्ट दिया जाता है, ताकि आप साधना भक्ति का प्राइस चुकाने के लिए उत्साही रहे। और कभी कभी ये भी होता है कि करते करते जब टेस्ट चला जाता है, तो फिर भगवान बीच में फिर देते हैं थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ा सा ड्रॉप एक आध दे देते हैं कि भाई, ताकि प्राइस हम पे करते रहें, है ना। लेकिन एक समय के बाद में जब हम प्रॉपरली उस स्टेज पे आते हैं, तो हम वहां पे फिक्स्ड अप हो जाते हैं। ठीक है ब्रो। हाँ, यस ब्रो। एक रील में देख रहा था, वो बता रहा था कि एयरपोर्ट में कैसे आपको फ्री फ्री चीजें मिल सकती है। तो उसमें वो दिखा रहा था कि मैं एक आइसक्रीम पार्लर में गया, उसने सारी आइसक्रीम मुझे खिलाई, तो उसने 25 प्रकार की आइसक्रीम एक एक चम्मच खा ली। ऐसे जैसे वो दिखा रहा था। लेकिन कमबख्त उसने प्राइस कहीं पे नहीं किया, खरीदी एक भी नहीं आइसक्रीम। तो ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए और साथ में फिर प्राइस भी पे करना चाहिए। But no, ये कुछ like the person who is in Brahmaputra stage, few qualities you said that one is that he sees everyone as the same. Whether it's a dog, it's a businessman. They see everyone on the same platform, and also that they don't lament, they don't मतलब मतलब overthink about it. Lament and what was that? Uh, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के, मतलब activities हाँ like the activities में क्या रहे? हाँ, Like मैं like बता maybe रहा हूँ ना, ये न सोचती न कांक्षती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। तो जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में थे, तो कृष्ण को याद कर करके लेमेंट कर रहे थे, हा कृष्ण, है ना। तो जाकर के रामचंद्रपुरी जाकर के उनको उपदेश दे दिए, अरे देखिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, जो ब्रह्मभूत स्थिति में होता है वो शोक नहीं करता है, वो लेमेंट नहीं करता है। क्या गुरुजी आप, है ना, शोक कर रहे हैं। अब ब्रह्म का ध्यान करिए। गुरुजी ने चप्पल उठाई और अब भाग यहाँ से, अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तो यहाँ सिंपल से मीनिंग है, ना शोची न कांक्षति का अर्थ होता है, ही डज नॉट लेमेंट फॉर मेटेरियल थिंग्स and he does not desire for material things, है ना। बट फॉर कृष्णा सर्विस देर इज अपेरेंटली उनकी देखो एक्टिविटी क्या है, हम प्रभुपाद जी की जीवनी समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी को मेटेरियल लॉस प्रॉफिट उन मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप जुहू मंदिर में आप पढ़ते हैं हम, कि प्रभुपाद जी ने सुना कि, है ना, गलत डीलिंग हो रही है और वो हमको सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, और भक्तों ने एग्रीमेंट साइन करके उसको जमीन वापस दे दी। तो प्रभुपा आप वो अभयचरण सीरियल में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी फोन ऐसे ठोकते हुए बोलते हैं, अब तो, मतलब प्रभुपाद बोलते हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गया, बड़े गुस्से में और लेमेंट करते हुए, और से फोन पटक देते हैं। तो हमें देख के लगा, अरे कितना व्यक्ति मतलब जीव भूत स्थिति में, मेटल स्थिति में है, कि भाई शोक कर रहा है,
है ना, इच्छा कर रहा है, और मतलब वो प्रसन्न आत्मा नहीं है, लेकिन ही इज नाइदर डिजायरिंग एनीथिंग मेटेरियल, ही इज नाइदर लेमेंटिंग फॉर एनीथिंग मेटेरियल, इट्स ऑल ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। तो ये समझने की बात है ना। एक्टिविटी इज नॉट सीज्ड, बट एक्टिविटी इज इन दी ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। तो ये थोड़ा सा मतलब इमीडिएटली समझ नहीं आएगा, उस स्तर पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? समय हो गया है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। शिल प्रभुपाद की जय।